महिलाएं भी पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। धारा 498 के तहत महिलाएं दहेज और घरेलू हिंसा के नाम पर पुरुषों के खिलाफ अदालतों में जाती हैं, जिसका खामियाजा पुरुषों को लगातार उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर दीपिका नारायण भारद्वाज ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसी पर बात करते हैं। दीपिका जी, आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें आपने दिखाया है कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। क्या है ये पूरा? जी नरेश जी, जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया, वो केसेस के बारे में मेरी डॉक्यूमेंट्री है। सभी केसेस नहीं जिसमें महिला कोई दरवाज़ा खटखटाया अदालत का, वो केसेस में जहाँ पे इस तरह की बात नहीं हुई हो, कारण कुछ और रहा हो शादी के टूटने का, और दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का उसमें उसकी आड़ में जो एक्सटॉर्शन हो रही है, जो मिसयूज़ हो रहा है हमारे लॉज का, उसको दर्शाती है मेरी डॉक्यूमेंट्री। ये 1.5 घंटे की एक फ़िल्म है, मार्टर्स ऑफ मैरिज। ये उन पुरुषों की कहानी है जिनके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए, या सिर्फ झूठे केसेस का उनको डर दिया या धमकाया जिस भी वजह से, और उसकी वजह से किसी पुरुष ने अगर आत्महत्या कर ली, या उन लोगों ने, उनकी फैमिलीज़ जो है पूरी की पूरी तबाह हो गई, या उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है डिस्ट्रॉय होगी, उन लोगों के जो केसेस हैं वो मार्टर्स ऑफ मैरिज लोगों तक लाना चाह रही है। हम लोग का ज़्यादातर एक जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि आदमी के साथ तो कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे आज के टाइम पे इंडिया में कानून हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो महिलाओं के लिए बने हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके नाम पे पैसा ऐंठा जा रहा है, और जो है जो इनोसेंट जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उसको तबाह किया जा रहा है। तो मार्टर्स ऑफ मैरिज एक सवाल ये उठता है, आपने पूरे देश भर में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया है, कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं कि वाकई पुरुषों के खिलाफ भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? आपने जुडिशरी को दिखाया है, आपने पॉलिटिशियंस को दिखाया है, कहाँ तक आप पहुँची हैं? नरेश जी, मैं अभी, ये मेरी 7वीं स्क्रीनिंग है। मैं इससे पहले दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद ये फ़िल्म दिखा चुकी हूँ, और महाराष्ट्र जुडिशल एकेडमी और तमिलनाडु स्टेट जुडिशल एकेडमी में भी दिखा चुकी हूँ। तो जुडिशरी का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है। ये बात, जैसा आज आपने डॉक्यूमेंट्री के बाद जो डिस्कशन हुई उसमें भी सुना होगा कि ये पता सबको है, सभी को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है कि मामूली बातों को इतना ज़्यादा तूल दे के उनको दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो साफा चढ़ाया जा रहा है। तो ये बात सभी को पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है खुल के, क्योंकि सबको यूँ लगता है कि कहीं हम एंटी वुमन की इमेज ना धारण कर लें, या लोग हमारे को एंटी वुमन ना देखें, क्योंकि लोगों का यही पर्सपेक्टिव रहता है कि इंडिया में आज के टाइम पे भी औरतों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो ये चीज़ अगर हो भी रही है तो इसके बारे में बात ना की जाए। तो मैं, वो जो पर्सपेक्टिव है लोगों का, सबसे बड़ी तो बात ये है डॉक्यूमेंट्री जो करना चाहती है कि वो डर हटाना चाहती है। कुछ गलत है तो आप उस चीज़ के लिए बोलिए। तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारी जो स्क्रीनिंग्स हैं उस सब में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। डॉक्यूमेंट्रीज़ का यूजुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा रिकग्निशन या बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं होता है। मेरे हर शो में 350, 400, 500, 600, 700 तक लोग आ रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है फिल्म को। गुंजाइश एक है दीपिका जी, मैं आपको एक्सेप्टेंस है क्योंकि लोगों को पता है कि ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग सिरे से दरकिनार कर रहे हैं इसको, क्योंकि लोग देख रहे हैं अपने आसपास ये चीज़ होते हुए। तो एक्सेप्टेंस है, लेकिन वही है कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से शायद अब लोग बोलना भी शुरू करेंगे। तो बाकी इंटेंशन यही है कि मैं पार्लियामेंट में दिखाऊं, क्योंकि जब तक हमारे लॉ मेकर्स इसको एक्सेप्ट, तो वो भी करते हैं, बोलते नहीं है। दीपिका जी, एक सवाल मैं आपसे चाहता हूं। जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है उसमें अश्विनी कुमार, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वो भी चाहते तो कोई कानून बना सकते थे। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, आप सुषमा स्वराज से मिली हैं, आप कपिल सिब्बल से मिली हैं, उन्होंने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है? क्यों हाथ बन जाते हैं उनके? जी, उनके हाथ इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वही जैसे मैंने पहले बोला कि कहीं वो औरतों के विरोधी वाले खेमे में ना जाए, और वो खेमा आज के टाइम पे लेना मतलब सुसाइडल हो सकता है पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप ये चीज़ बोल ही नहीं सकते हैं कि, जैसा मैंने बोला, किरण रिजिजू जी ने एक बार वहाँ पे पार्लियामेंट में मिसयूज़ का नाम ही लिया था तो उनको अपॉलॉजी देने के लिए बोल दिया गया। तो कोई भी नहीं चाहता कि उनकी इमेज जो है ना
चाहे वो गलत को गलत बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी इमेज इस तरह की नहीं प्रोजेक्ट करना चाहता कि लोग उनके ऊपर हावी हो जाए। और जो पूरा डिस्कशन है विमेन एम्पावरमेंट का, वो आज के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चाहे लोग गलत होता हुआ देख भी रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। अश्विनी कुमार जी ने वो तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में भी एक्सेप्ट किया है कि जब उन्होंने आडवाणी जी को ये बात बोली कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो यही बात की कि हम लोग चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन जो महिला संगठन है वो हमारे को किसी भी तरह का चेंज नहीं लाने देंगे। मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है, मैं सच बोलता हूँ तो मेरे घर पर आते हैं पत्थर, और मैं चुप रहता हूँ मैं हो जाता हूँ पत्थर। आप पत्थर तो नहीं, आपने तो आवाज़ उठा दी है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ आपने आज आवाज़ उठाई है, तो क्या महिलाओं की तरफ से कुछ पत्थर आ रहे हैं आपको? नहीं, मैं सॉरी, आपने बहुत अच्छा शेर साझा किया हमसे, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहूँगी। मेरी लड़ाई महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से मेरी जो लड़ाई है वो प्रो जस्टिस है, एंटी वुमेन बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, हमारे कानून में प्रावधान है उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, अगर पुरुष के साथ गलत होता है तो उसके लिए भी प्लीज़ हमारे जो लॉ में है जो प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वालिटी ग्रांट करता है हर इंसान को, जेंडर, कास्ट, रिलीजन के इर्रिस्पेक्टिव। तो आज के टाइम पे अगर पुरुषों के साथ इनजस्टिस होना चाहिए तो हमारे लॉ मेकर्स को कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऐसी लानी चाहिए जिस वजह से ये अब्यूज़ स्टॉप हो, ये इनजस्टिस स्टॉप हो। इतने सारे लोग अपनी जान दे चुके हैं, पता नहीं और कितनी जानें जाएंगी कि हमारे लॉ मेकर्स इस चीज़ के बारे में कुछ करेंगे। तो ये थी दीपिका जी जो कह रही थी कि इनजस्टिस के खिलाफ है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या पुरुषों के खिलाफ हो, लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ लड़ी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे देश के निर्माता हैं, कानून को बनाने वाले हैं, वो अभी तक इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। नरेश वत्स, कॉरेस्पोंडेंट टीवी, चंडीगढ़।